Hello everyone, welcome to Chauhan Institute. How are you all? Hope you all are doing well. ये वीडियो BBA MDU के स्टूडेंट्स के लिए है। आप सभी का माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने चारों यूनिट के 10-10 क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट हैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले यूनिट 1 से। यूनिट 1 में आपका सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करना है वो है एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसमें आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताना है और आपको प्राइस इलास्टिसिटी की जो टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स मैंने आपको वीडियो में बताए थे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमारे थे, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, है ना। वो वाले ये जो हैं टाइप्स हैं प्राइस इलास्टिसिटी, और उनके आपको डायग्राम्स भी बनाने हैं आंसर शीट में। जहाँ पर क्वेश्चन में बोल दे कि आपको डायग्राम भी बनाने हैं तो आपको वो ज़रूर ही बनाकर आने हैं आंसर शीट में, ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द 2 कंडीशंस नेसेसरी फॉर अटेनिंग इक्विलिब्रियम फॉर ए फर्म इन द शॉर्ट रन। 2 कंडीशंस बतानी हैं जो ज़रूरी हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन को लेने के लिए एक फर्म के लिए शॉर्ट रन में। तो ये जो हमारा आपको मार्केट वाला शॉर्ट रन जो है ना, वो वाला नहीं एक्सप्लेन करना। यहाँ पे आपको कौन सा इक्विलिब्रियम जो है करना है, मैंने आपको बताया था कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम जो वो था आपकी, उसमें 2 कंडीशंस भी दी हुई थी। मैंने वीडियो बनाई हुई है माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में, आप जाकर कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम जो टॉपिक है उसको प्रिपेयर करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड हाईलाइट्स इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिक वाला है, लेकिन आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ नेचर, स्कोप, इम्पॉर्टेंस जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की हैं वही एक्सप्लेन करनी है। जहाँ पे भी सब्जेक्ट मैटर आपको बोलेगा इसका मतलब है कि आपको वहाँ पे फीचर्स, नेचर, है ना, डेफिनेशन, मीनिंग, ये सब एक्सप्लेन करना है। और फिर फर्दर उसने क्वेश्चन में पूछा है इम्पॉर्टेंस फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की इम्पॉर्टेंस ज़रूर याद करके जानी है एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वीडियो बनी हुई है मेरे चैनल पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में, आप उसको देख सकते हैं। इन व्हाट वेज इज़ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच सुपीरियर टू मार्शलन यूटिलिटी अप्रोच। अब इस क्वेश्चन को आप जब भी प्रिपेयर कर सकेंगे, जब भी एग्ज़ाम में लिख सकेंगे जब आपको यूटिलिटी अप्रोच क्लियर है। तो यूटिलिटी अप्रोच भी मैंने आपको बताया हुआ है और ये इम्पॉर्टेंट है। इंडिफरेंस कर्व वाला तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछा है, उसने डिफाइन करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें मीनिंग और डेफिनेशन। ऑल्सो डिस्कस द नेचर, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। आपका फर्स्ट सिलेबस का टॉपिक यही है, तो ये तो आपको प्रिपेयर करना ही है। नेचर, इम्पॉर्टेंस, स्कोप सब माइक्रो इकोनॉमिक्स की अच्छे से पढ़ के जानी है। नेक्स्ट है, हाउ डू यू ड्राइव द डिमांड कर्व थ्रू इंडिफरेंस कर्व। आप डिमांड को कैसे ड्राइव कर सकते हो इंडिफरेंस कर्व के थ्रू। इंडिफरेंस कर्व टॉपिक देखो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। और मैं वीडियो में आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी। आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं ये प्रीवियसली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैं ये आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। देखो सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, कुछ भी ट्रिक नहीं लगाई हुई क्वेश्चन में। डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, इसमें डिमांड के जो डिटर्मिनेंट्स हैं कौन कौन से होते हैं वो हमारे, मैंने आपको वीडियो में बताए थे। डिमांड के डिटर्मिनेंट्स जैसे कि उसका साइज़ हो गया, टेस्ट प्रेफरेंस हो गई, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया, है ना, ये सारे डिटर्मिनेंट्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड याद रखना। तो ये आपको पढ़ के जाना है, डिमांड की डेफिनेशन, मीनिंग सब। और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है हमारा, कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी और अगर प्राइस घटेंगे तो डिमांड ज़्यादा होगी। इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, तो यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है। बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये प्रीवियसली एग्जाम में पूछा गया है।
डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब देखो, अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में पूछ रहे हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी इसके 3 थे हमारे, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक है ना, और यूनिटरी इलास्टिक। तो ये सप्लाई वाले इलास्टिक जो हैं, इलास्टिसिटी, वो आपको पढ़नी है। नेक्स्ट जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पूछ रहा है। पहले क्या पूछा था, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में पूछा था, डिमांड के बारे में पूछा है। डिस्क्राइब इट्स वेरियस डिग्री एंड मेथड। डिग्री भी वही हैं और टाइप्स भी वही हैं, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक। तो ये जो इलास्टिसिटी वाला टॉपिक है ना, देखो बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपको अच्छे से करना है। कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम बहुत इजी टॉपिक है। हाउ डू डिमांड एंड सप्लाई चेंज अफेक्ट, जो है इक्विलिब्रियम को कैसे अफेक्ट करता है, ये आपको बताना है। तो ये जो 10 क्वेश्चंस आपके यूनिट 1 से हैं, अगर आपने ये 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए तो आपका जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है यूनिट 1 से, उसमें आपके 16 आउट ऑफ 16 ही आने वाले हैं, अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। अब हम देखते हैं हमारे यूनिट 2 में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। वट आर द डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल्स के बारे में पूछ रहा है। एक्सप्लेन विद इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन के साथ हमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच विद इनडिफरेंस कर्व। अब मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच विद द इनडिफरेंस कर्व अप्रोच, ये हमारा लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। वैसे ये क्वेश्चन जो है आपका रिलेट करता है यूनिट 1 से, क्योंकि उसमें ही हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है और इनडिफरेंस कर्व अप्रोच है। लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है कि एग्ज़ाम में, देखो अब अगर आपने यूनिट 1 अच्छे से प्रिपेयर करिए, यूनिट 2 में आपसे वही क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन शो किया है कि कई बार ऐसे हो जाता है। तो आप कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे, आपको हर क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यूजिंग डायग्राम। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारा लॉ ऑफ रिटर्न का पार्ट है। लॉ ऑफ रिटर्न में हमारे 2 होते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और एक और था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला। तो आपको दोनों ही लॉ अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। लॉ ऑफ रिटर्न जो टॉपिक आपका सिलेबस में है, उसका ये पार्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना दोनों लॉज को, क्योंकि कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। विच फैक्टर अफेक्ट द फर्म, हाउ इज़ द ऑप्टिमम साइज ऑफ फर्म डिटरमाइन। ये आपका कौन सा टॉपिक है, ऑप्टिमम साइज ऑफ द फर्म्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। ऑप्टिमम साइज जो है फर्म का कैसे डिटरमाइन होता है और कौन कौन से फैक्टर होते हैं उसको जो वो करते हैं, अफेक्ट करते हैं, वो वाला टॉपिक है ये। अगर आपको वो टॉपिक, मैंने वीडियो डाली हुई है अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में, अगर आपने वो वीडियो देख ली ना, तो आपके यहाँ पे 16 में से 16 मार्क्स पक्के हैं ऑप्टिमम साइज का, अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, डिफाइन द टर्म कॉस्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंस टू कैलकुलेट द कॉस्ट। अब देखो कॉस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, जो हमारा कॉस्ट वाला टॉपिक है उससे रिलेटेड इन्होंने पूछा है कि कॉस्ट को डिफाइन करना है और कैसे कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट को, और कितनी तरह की टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती हैं। टाइप्स ऑफ कॉस्ट मैंने आपको बताई हुई हैं वीडियो में, कॉस्ट वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें आपको इसका आंसर ना कंप्लीट मिल जाएगा। देखो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले, पिछले सालों में, प्रीवियसली ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जो भी मैंने आपको वीडियो में कंटेंट प्रोवाइड किया है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप वो 10-15 मिनट की वीडियो देख लेते हैं ना, तो आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। देखो सिर्फ क्या पूछा है उसने, टाइप्स ऑफ कॉस्ट पूछ लिया, कितना आसान। अगर आपको सारी 8-9 तरह की टाइप्स हैं कॉस्ट की, अगर वो आती है ना, तो आप इसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग ऑप्टिमम साइज। देखो, और ऑप्टिमम साइज को क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, दोबारा से वही क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। और लोकेशन ऑफ फॉर्म कैसे डिटरमाइन करते हैं। लोकेशन ऑफ फॉर्म एक बहुत छोटा सा और बहुत इजी टॉपिक है, आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आपने क्या देखा कि यूनिट 2 में बहुत बार ऑप्टिमम साइज और लोकेशन ऑफ फर्म के बारे में क्वेश्चन रिपीट होके आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों टॉपिक जो है आपके बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट तो है ही है, साथ में बहुत इजी टॉपिक हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा देना पड़ेगा दोनों टॉपिक पे, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं इन टॉपिक्स को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व पूछा है। इसमें 2 तरह के जो मैंने आपको बताए थे, शॉर्ट रन में होता है एक कॉस्ट कर्व, एक लॉन्ग रन में होता है। शॉर्ट रन में फिर वेरिएबल और फिक्स्ड वाले वो वाले आपको एक्सप्लेन करने हैं ना।
तो ये इजी है क्वेश्चन, क्योंकि क्या है कि आपको इसमें कंटेंट बहुत सारा मिल जाएगा लिखने के लिए अगर आप कॉस्ट वाला टॉपिक प्रिपेयर करके जाते हैं एग्ज़ाम में। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये भी बहुत इजी टॉपिक है आपका। इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो होती हैं जो एक फर्म को बेनिफिट मिलते हैं, इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलते हैं, और एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो बेनिफिट फर्म को आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द फर्म मिलते हैं और बेनिफिट देते हैं एक फर्म को, वो वाली उन्हें हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या हुआ, जो बेनिफिट्स एक फर्म को मिलते हैं। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न विद इट सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस। डिमिनिशिंग रिटर्न जो है हमारा वो वाला एक्सप्लेन करना है आपको, और उसकी लिमिटेशंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, वो आपको यहाँ पे बतानी है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम साइज ऑफ फर्म। ऑप्टिमम साइज ऑफ फर्म से आप क्या समझते हैं, फैक्टर्स कौन से हैं जो ऑप्टिमम साइज को अफेक्ट करते हैं। देखो 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑप्टिमम साइज से आप क्या समझते हैं और ऑप्टिमम साइज को कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 मिनट की है, आपको अगर वो वीडियो देख लीजिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में जाके, अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो ये ऑप्टिमम साइज वाला टॉपिक आपका पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। मैंने आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसमें एक्सप्लेन किया है, और अगर यही सेम क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपके 16 आउट ऑफ 16 पक्के हैं, क्योंकि ये इतना आसान टॉपिक है और तो आप ईजिली जल्दी से जल्दी लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। क्यों, क्योंकि ऑप्टिमम साइज ऑफ द फर्म होता क्या है कि एक साइज जो फर्म एक बार अटेन कर चुकी है और उसको फर्म अटेन कर सकती है, लेकिन अगर उसको वो वहाँ उस लेवल तक नहीं पहुँच पा रही, इसका मतलब अब इनएफिशिएंट हो गई है फर्म। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको इनएफिशिएंट या एफिशिएंट बनाते हैं उस साइज़ को अटेन करने के लिए। ठीक है, ये था उस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यूनिट 3। इसमें देखो यूनिट 3 में मैंने आपको अभी तक कोई भी टॉपिक वीडियो प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन मैं आपको जो इम्पोर्टेंट वीडियो है आज रात तक वो आपको चैनल पर मिल जाएगी, क्योंकि क्या है अब सारे जो टॉपिक हैं वो तो मैं कवर नहीं कर सकती इतनी जल्दी, आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी है। तो आप इसको कैसे भी प्रिपेयर करेंगे, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनको अपनी बुक से, टेक्स्ट बुक से है ना, और यूट्यूब पर वीडियो देखकर आप अच्छे से समझ लेना। और चलो मैं बता देती हूँ आपको कौन कौन सी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है, डिस्कस द कंडीशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की क्या कंडीशन है अंडर मोनोपोली। देखो यूनिट 3 में बेसिकली है क्या, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एक टॉपिक है, ठीक है। उसमें मार्केट कितनी तरह की होती है, मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ये सारी टर्म्स जो है ना ये पूरी यूनिट में डिफाइन करी हुई हैं। तो अब इसमें मोनोपोली के बारे में पहला क्वेश्चन पूछा है। सेकंड क्वेश्चन में वो क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो प्राइस के बारे में पूछा है और परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो परफेक्ट कंपटीशन जो है ना ये टॉपिक और मोनोपोली टॉपिक जो है यूनिट 3 में, ये आपको दोनों टॉपिक तो इम्पॉर्टेंटली प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि देखो बहुत बार यही वाले क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। फिर ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से आ गया नेक्स्ट वाला। व्हाट इज़ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कैसे आप उसको डिफरेंशिएट करोगे। तो मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके यूनिट 3 के। फिर उसने पूछा एक्सप्लेन मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन की मीनिंग, नेचर और स्कोप को आपको बताना है। फिर से परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पूछा है, फिर से मोनोपोली के बारे में पूछा है। फिर नॉन प्राइस कंपटीशन एक टॉपिक है, उससे भी आपका एक बारी क्वेश्चन आया हुआ है। इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक के बारे में फिर से आ गया, और नॉन प्राइस कंपटीशन के बारे में फिर से आ गया क्वेश्चन। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ नॉन प्राइस कंपटीशन। तो नॉन प्राइस कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन, ये 4 टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये चारों क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाने हैं अच्छे से, ठीक है। फिर यूनिट 4 में हम देख लेते हैं हमसे क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे। हाउ डू यू डिटरमाइन द रेंट, रेंट को कैसे डिटरमाइन करोगे, और क्वासी रेंट को आपको एक्सप्लेन करना है विद सूटेबल एग्जांपल, ठीक है। तो क्वासी रेंट और रेंट की वीडियो भी मैं आज शाम तक आपको चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अब अच्छे से प्रिपेयर करना है क्वासी रेंट और रेंट वाला टॉपिक जो है आपका, ठीक है।
नेक्स्ट फिर पूछा है डिस्कस द डिफरेंट अल्टरनेटिव थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट एंड वेजेस। इंटरेस्ट एंड वेजेस की थ्योरी प्रिपेयर कर लेना बुक से अच्छे से। फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है ना, और रिचार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट और थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है व्हाट इज़ प्रोडक्शन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसकी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की है। और क्या है कि ये जो टॉपिक है ना आपका यूनिट 4 का, एक तो सबसे पहला टॉपिक है, चांस है इस क्वेश्चन के आने के, है ना। और सीधा क्वेश्चन पूछेगा, इसमें कुछ भी ट्रिक लग ही नहीं सकती क्वेश्चन में, क्योंकि वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही पूछेगा वो आपसे। कौन कौन से फैक्टर हैं, 4 फैक्टर्स होते हैं हमारे, लैंड, लेबर, है ना, वो जो रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि फीचर्स उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। तो ये बहुत आसान टॉपिक है, और अगर आप इसको प्रिपेयर करते हैं, एग्जाम में सेम क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो आपके 16 मार्क्स पक्के हैं यूनिट 4 से भी। फिर पूछ रहा है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अल्टरनेटिव थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट एंड वेजेस। इंटरेस्ट और वेजेस के बारे में बार बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ रेंट और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, थ्योरी ऑफ वेज और डिटर्मिनेशन। अब देखो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने आपको वीडियो में सारे बता दिए हैं, जो 10-10 क्वेश्चन मैंने हर यूनिट से आपको बता दिए, ठीक है। पहले तो आपको इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, पीडीएफ में आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको हर यूनिट के, देखो बहुत सारे टॉपिक हैं, है ना, एग्ज़ाम आपका बहुत जल्दी है, आपके पास बहुत कम टाइम है, तो पॉसिबल नहीं है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है। तो मैं क्या करूँगी आपके लिए, जितने भी आपके टॉपिक हैं, आपको वो सारे टॉपिक अगर अभी नहीं प्रिपेयर हो सकते, तो मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताऊँगी जो आपको इम्पॉर्टेंटली प्रिपेयर करने हैं। वो मतलब टॉपिक अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपके 90+ मार्क्स आ सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बेनिफिट ले सकें एग्ज़ाम में और उनके भी अच्छे मार्क्स आ सकें। थैंक यू।